फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही शानदार चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन अगर मैं आज किसी के फीलिंग्स को हर्ट करता हूं तो उसके लिए मैं अभी आपसे सॉरी बोल देता हूं, क्योंकि बाद में सॉरी बोलने का मौका आप लोग मुझे नहीं देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइफ में कुछ भी उखाड़ने के लिए ना हिम्मत लगती है। अगर हम अपने देश से गरीबी को पूरी तरीके से मिटाना चाहते हैं तो उसके लिए हिम्मत ही लगेगी। अगर हम चाहेंगे अपने देश को दूसरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ले जाके अच्छे से डेवलप करें, अच्छे से उसको निखार के दिखाएं, उसके लिए किसमें हिम्मत चाहिए? हम जैसे युवाओं के अंदर हिम्मत चाहिए। हम ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जहां पे हमारे पूर्वजों को बहुत हिम्मत लगी हमारे उस गुलामी से बाहर निकालने के लिए। हम ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जहां पे हम मां बाप के पॉकेट से पैसा जाता है हम जैसे नौजवानों को खड़े करने के लिए। हम ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जहां पे अभी भी किसान रोज मर रहे हैं। हम ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जहां पे हम लोग के मेरिट से ज्यादा हमारे रिजर्वेशन सिस्टम को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। उसके बाद भी अगर आप अपने घर के चार दीवारी के अंदर बैठे हुए हो और कुछ उखाड़ नहीं रहे हो ना, तो आप मुझ पे भी अन्याय कर रहे हो। मुझ पे तो कर ही रहे हो, अपने आप पे तो कर ही रहे हो, साथ में भी मम्मी पापा पे भी अन्याय कर रहे हो, साथ में अपने देश पे भी अन्याय कर रहे हो। तो वो अन्याय से कब बाहर निकलोगे? कब अपने देश को प्राउड करवाओगे? कब इस चार दीवारी को तोड़ के बाहर निकलोगे और कुछ करके दिखाओगे? एक बंदे का मेल आ गया कि सर इंटरव्यू मेरा क्लियर नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। भाई ऐसे हो तो चूड़ी पहन के जाओ, कहीं पे जाकर बैठे रहो, तुमसे नहीं हो पाएगा। एक इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो उसके बाद आप लोग बोलने लगे कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। अरे उन माँ बाप के बारे में सोचो जो आपको एक बार खाना खिलाती थी ना तो आप फेंक देते थे, फिर आपको खिलाती थी। बचपन में आपसे आपके मम्मी पापा आप एक ही वर्ड को बार बार उनसे पूछते थे, लेकिन वो थकते नहीं थे क्योंकि वो जानते थे कि मेरा बेटा एक दिन जरूर सीख जाएगा। वो चीज को बार बार आपको बताते थे, क ख ग, पता नहीं कितने बार आपको वो चीज को रिपीट करवाया गया है, तब जाके आप ये चीज को सीखे हो। तो एक इंटरव्यू फेल हुआ तो आप सोच रहे हो कि फेल हो गए, ऐसा होगा तो कैसे चलेगा? फिर एक ऐसा भी मेल आया जिसमें लिखा हुआ था कि सर मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। तो भैया अच्छे नंबर का क्या करोगे? अचार खाओगे क्या? अच्छा नंबर जस्ट आपका फर्स्ट प्लेटफॉर्म होता है। जितने भी यूपीएससी, जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, वो सारे जो क्लियर करते हैं, अगर उनका बैक डेटा देख लोगे तो वो सब एवरेज स्टूडेंट होते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। सब एवरेज स्टूडेंट होते हैं, ना कि टॉपर होते हैं अपने टाइम में। उनके कॉलेज को देख लो, रगड़ के मजे किए हैं, लेकिन पढ़े भी हैं, साथ में पढ़े हैं। रिजल्ट देखोगे तो बहुत वाव वाला रिजल्ट नहीं होता है, एवरेज रिजल्ट होता है। लेकिन उन लोग का एक चीज रहता है बहुत स्ट्रांग, वो होता है उनका विल पावर। वो जो एक चीज को सोच लेते हैं ना, उसको वो करते हैं, कैसे भी करना चाहे करते हैं। वो उस जिंदगी को जीने लगते हैं जो वो चाहते हैं कि हम बनना चाहते हैं। अगर आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो, खुद को ट्रीट करो कि मैं आईपीएस ऑफिसर हूं। अब ये नहीं कि बाहर जाकर किसी को भी डंडे मारने चालू कर दिए, ऐसा नहीं है। ऐसा ट्रीट करो कि मैं सुपीरियर हूं, ऐसा ट्रीट करना है आपको। अगर आप आईपीएस ऑफिसर बन जाते तो आपको कैसा रहना पड़ता, कैसा वो डिसिप्लिन सारा अपने अंदर लाओ। और उस चीज को करने के लिए आपको क्या क्या चीज करना होगा, किस डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, क्या आपको याद करना है, क्या नहीं करना है, क्या रूटीन फॉलो करना है, वो सब चीजें अपने अंदर को घुसाओ। अगर वो जब तक नहीं करोगे ना तो आपको नहीं होगा। आपका विल पावर आपको स्ट्रांग करना ही करना होगा। विल पावर को स्ट्रांग करने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, आपको रूटीन बनाना होगा कि पर डे मुझे इतना 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 करना है। अगर एक दिन आप डिले होते हो तो नेक्स्ट डे उसको रिकवर करो। ऐसा नहीं है कि बहुत बंदे ऐसे होते हैं कि अपने बोर्ड पे एकदम रूटीन बना दिए, कल सुबह 5 बजे से उठना है, 7 बजे ये करना है, 8 बजे वो करना है, कर तो लेते। उसको बनाने में बड़ा एकदम कंसंट्रेशन लेवल लगा के वो रूटीन को बना लिए, लेकिन फॉलो घंटा फॉलो करते हैं उसको। अगर कोई बंदा उस रूटीन को 50% भी फॉलो कर गया ना तो वो जो चाहता है वो तो बनना ही है। तो मेन बात है डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन होना है। डिसिप्लिन हो जाओगे तो आपका जो विल पावर है ना वो ऑटोमेटिक डेवलप करना चालू कर देगा। इसके बाद आपको सबसे अच्छा काम क्या करना है कि आपको अच्छे संगत बनाने हैं। आप अपने घर के आसपास के बंदों को अगर जानते हो ना, तो जो बंदा आपका आइडियल है, देखिए आपको 1% तो आइडियल बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी को आप अगर आइडियल नहीं बना पाओगे ना तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप किसको गाइडेंस मानते हो? किसी एक बंदे को आप गाइडेंस बनाओ, चाहे सुभाष चंद्र जी हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी बड़े इंसान हो, अब्दुल कलाम जी हो, किन्हीं को भी बना के उनके रास्ते पे चलो। जब तक आप किसी को मॉडल नहीं बनाओगे, अपना किसी को अपना आइडल नहीं बनाओगे, तब तक आप लाइफ में सक्सेस कर ही नहीं पाओगे। आप खुद ही को सुपीरियर बनोगे कि मैं ही सब हूं, तो नहीं होता है भैया ऐसा। अच्छे लोगों की संगत करो, अपने गुरु बनाओ। गुरु बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वही आपका मार्गदर्शन कर सकता है प्रॉपर्ली, ठीक है। अब ये नहीं कि रास्ते में किसी को भी उठा के गुरु बना लिए, मुझे ही गुरु बना लिए, ठीक है, ऐसा नहीं है। गुरु होता है बहुत बड़ा, और गुरु जिसको सही मिल गया ना उसका तकदीर बदल गया। जैसे मेरे सीनियर्स मुझे बहुत अच्छे मिले हैं, ये मैं सीना ठोक के बोलता हूं। मेरे सीनियर्स की वजह से ही मैं जो आज जानता हूं मैं यहां पे हूं। तो सीनियर्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो सही चीजों को चुनो, ये नहीं है कि छोड़ देना है। खराब चीजों से भी अच्छी चीजें हम लोग चाहे तो निकाल के सीख सकते हैं। उसके बाद हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं लाइफ में,
गलती हम लोग की नहीं है, एक्चुअली में गलती किसकी है ना, हमारे टीचर्स की है, हमारे पेरेंट्स की भी बोल सकते हैं कुछ हद तक। हम लोग क्या सिखाया जाता है, भैया पहले 8 तक पढ़ लो, उसके बाद कोई मेहनत नहीं है। अब भैया 8 तो पास करके अब 9 10 को पढ़ लो, उसके बाद कोई मेहनत नहीं है, आराम से 10 11 में एडमिशन हो जाएगा। 10 11 पढ़ लेते हैं भैया, उसके बाद बोला जाता है कोई मेहनत नहीं होगा आगे लाइफ में। 10 11 पढ़ गए ना तो अपना आपका लाइफ सक्सेस क्लियर, आपका जो फुल जो लाइफ है ना वो सेटल हो जाएगा। अब भैया उसके बाद इंजीनियरिंग आ गई आपकी, इंजीनियरिंग में आपको अब एडमिशन लेना पड़ता है, वहां पे आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने चले गए, मिल भी गया, वहां पे आप पढ़ रहे हो। अब वहां पे हम लोग को सिखाया जाता है कि भैया ये इंजीनियरिंग पूरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो जॉब मिलेगी उसमें आपको कोई काम नहीं करना होगा, बस आराम ही आराम है, करियर तो एकदम सेट, घंटा सेट। यार आपको क्या लगता है कि कोई काम नहीं करना है लाइफ में, बस आप पढ़ लिए, डिग्री मिल गई, इसके बाद कुछ मेहनत नहीं है। असली गेम तो शुरू होती है आपके डिग्री के बाद, जब साइट पे जाकर रगड़ोगे ना खुद को तो समझ में आएगा कि कितना मेहनत पड़ता है। पैसे ऐसे ही छपके नहीं आते हैं। अरे यार आप पेड़ को भी देखोगे ना तो पेड़ भी हर मौसम में अपने पत्ते को तोड़ के फिर से नया लाती है। जब वो अपने मेहनत से पीछे नहीं हट सकती, अपने काम को रेगुलर करती है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपको कुछ वापस नया नहीं करना है। हम लोग को धोखा दिया जाता है कि आप ये कर लो, इसके आगे आपको कुछ नहीं करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पल पल कुछ नया करना ही होगा यहाँ पे स्ट्रगल करने के लिए, यहाँ पे सस्टेन करने के लिए। स्ट्रगल नहीं करोगे तो सस्टेन नहीं कर पाओगे, ये एकदम करवा सच है। अगर कोई बोलता है कि ये कर लो आपका लाइफ सेट, तो वो पागल है, वो खुद सेटल नहीं है। बड़े बड़े भाषण देने के लिए बहुत आदमी मिल जाएंगे, लेकिन जब कोई बड़ा बड़ा भाषण देगा ना आपके सामने आके, तब ये देखिए कि सामने वाला बंदा कितना उखाड़ा है अपने लाइफ में। समझ में आ गया, कितना उखाड़ा है अपने लाइफ में, ये आपको जज करना है। ये नहीं कि वो आपको सामने से बताएगा, आपको पता करना है, क्योंकि आपको एक अच्छा मॉडल अपने लिए, अपना आइडियल एक बनाना है। किसी का बात अगर सुन रहे हो ना, तो पहले ये तो देख लो वो कितना पानी में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको जज करना होगा। और देखिए आजकल जॉब की जो बात है, जॉब एकदम नहीं है, ऐसा नहीं है, जॉब बहुत सारा है। हम लोग को पहचानने की प्रॉब्लम है, हम लोग के अंदर स्किल का प्रॉब्लम होता है। हम लोग बोलते हैं भैया जॉब नहीं मिलता। भैया जब आपके अंदर स्किल ही नहीं है तो कोई आपको जॉब दे क्यों भला? मैं क्यों जॉब दूंगा आपको? अगर आपको वो काम नहीं आता जो मुझे करवाना है, आपको आता ही नहीं है, मैं आपको जॉब क्यों दूंगा? बंदे बोलते हैं कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब है यार। आप लोग को खुद को तो उस लायक बनाओ। मैं मानता हूं कि बहुत सारा सोर्स के बदौलत पे यहां पे जॉब होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब नहीं होता है। बड़े बड़े कंपनी ऐसा बहुत सारा रिक्रूटमेंट कराते हैं। एक बंदा मेरे YouTube के किसी वीडियो के कमेंट में कमेंट किया था कि सर जॉब अभी इतना आसान नहीं है मिलना। ठीक है, मैं मानता हूं जॉब इतना आसान नहीं है, लेकिन वो ये भी बोल रहा था कि सर आपके जितने फ्रेंड्स हैं, आप लोग सब IITian हो, बड़े बड़े कॉलेज से बिलोंग करते हो, इसलिए आप लोग को आसानी से जॉब मिल गई। आप लोग बोल रहे थे कि फ्रेशर्स के लिए जॉब ही नहीं है। मैं बोल रहा था कि फ्रेशर्स के लिए जॉब है। L&T बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम मैंने लिए थे कि ये लोग फ्रेशर्स को जॉब प्रोवाइड करती है, और गवर्नमेंट की तरफ से एक नॉर्म्स भी रहता है कि आपको साल में इतने फ्रेशर्स को जॉब करवाने पड़ेंगे। जॉब मतलब उनको ट्रेनिंग कराना पड़ेगा, एज अ GTE लेना पड़ेगा, ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर। उसके बाद अगर रहता है तो उनको आप जॉब में प्रेफर कर दो, नहीं तो आप हटा सकते हो, ऐसा रहता है नियम। और इस केस पे बड़े बड़े कंपनी जाके कॉलेज में पूल कैंपसिंग के हिसाब से लेते हैं। तो वो बंदा बोल रहा है कि मुझे कि सर आप बड़े बड़े कॉलेज में हो इसलिए वहां पे कॉलेज कंपनी जाती है। तो भैया पूल कैंपसिंग होता है जहां पे सब कॉलेज वाले वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लोग को पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होता कि वहां पे ये होने वाला है। घर में बैठे रहते हो, जब घर में बैठे रहोगे तो क्या उखाड़ लोगे? घर से बाहर निकलना पड़ेगा, चारों तरफ की नॉलेज रखनी पड़ेगी, तब जाके जॉब मिलता है। जॉब ऐसे ही नहीं मिलता है। और स्किल को तो डेवलप करना ही है। मैं बार बार बोल रहा हूं, स्किल डेवलप नहीं करोगे तो कोई जॉब आपको नहीं देगा। जो बोलते हैं यहां पे ना कि जॉब नहीं है, यहाँ के कमेंट में 2-3 नेगेटिव बात भी बोलते हैं, गाली भी बकते हैं। क्या फर्क पड़ता है मुझे इससे? बोलो तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर 1-2 बंदे ऐसे बोलते हैं, उसके जगह 1000 बंदे जो पॉजिटिव लेते हैं, उस बातों को पॉजिटिवली लेते हैं, मुझे उन्हीं लोग से मतलब है, क्योंकि आपके उस कमेंट से मेरा कुछ नहीं उखड़ जाएगा, सीधा सा बात है। तो स्किल को डेवलप करो, डरना नहीं है किसी से। तो बस चारों तरफ सब चीज छोड़ के मेहनत में लग जाओ, दिन रात एक कर दो। पढ़ना है तो पढ़ना है, बन जाओ ना, उसके बाद मस्ती कर लेना। मुझे तो पता है, मैं खुद इंजीनियर हूं, मैं खुद इंजीनियरिंग कॉलेज से होके आया हूं, हॉस्टल में रह चुका हूं, मुझे पता है कि वहां पे कैसे स्टडी होती है। ठीक है, वो जो हम लोग पूरे सेमेस्टर नहीं पढ़ते हैं, लास्ट के एक रात पढ़ के हम लोग पास हो गए, तो सोचिए हम लोग का जो IQ लेवल है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। अगर हम लोग एक रात में पढ़ के पास हो सकते हैं, अच्छा खासा कॉन्सेप्ट निकाल के हम लोग एग्जाम निकाल सकते हैं, तो अगर हम लोग अच्छे से ध्यान लेके पढ़ लेंगे तो जाके सोच लो कितना अच्छा रिजल्ट करेंगे। सिर्फ रिजल्ट ही नहीं करना है यार, हम लोग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है। इंजीनियर जो होते हैं ना, उन लोग का IQ लेवल अच्छा होता है, उन लोग कम समय में ज्यादा चीज अडेप्ट कर सकते हैं। तो उस चीज को अच्छी चीजों में लगाओ। हम लोग जानते हैं रात रात भर लैपटॉप में कौन क्या देखता है क्या नहीं, वो सब लाइफ से हम लोग गुजर के आ चुके हैं। लेकिन अब ये प्रोफेशनल लाइफ है बॉस। इतने दिन आपके मम्मी पापा आपके धोए हैं, समझ में आ गया? अब आपकी बारी है कि उसके कर्ज को आपको अब उतारना है।
ये नहीं कि अभी भी मम्मी पापा आपको बैठ के खिलाएंगे पिलाएंगे सब चीज खर्चा करेंगे, तो बहुत ऐसा नहीं होता। मेहनत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अगर आज के वीडियो से अगर किसी का भी 1% भी कहीं कुछ खुल गया ना, तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद पूरा हो गया। और इसके बाद अगर किसी के फीलिंग्स को अगर प्रॉब्लम लगी हो, दुखी हो, तो ये समझ लेना कि आज आप सही ट्रैक पे हो। अगर मेरी बात आपके दिल को धक्का मारेगी ना, अगर आपको बुरा लगा होगा, तो सोच लो कि आपका जो खराब पार्ट था वो निकल चुका है कहीं ना कहीं कुछ हद तक। अब उसको पूरी तरीके से निकालो और खुद को झोंक दो इस चीज में। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस लग जाओ यार, और कुछ नहीं कहना है। मैं चाहता हूं इंडिया के जो यंगेस्ट जितने भी जनरेशन है, जितने भी इंजीनियर्स निकल रहे हैं, स्पेशली सिविल इंजीनियर जो निकल रहे हैं, जो मेरे फील्ड से हैं एक्चुअली, कुछ अच्छा कीजिए और अपने मम्मी पापा को प्राउड कीजिए, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे सब चीज फ्री में देता हूं यार, बटोर लो बटोर लो। एंटरटेनमेंट की बहुत सारी चीजें देख के आप लोग टाइम वेस्ट कर देते हो। पंखा नहीं चल रहा है यार, यहाँ पे पसीना पसीना हो चुका हूं। किसके लिए? आप लोगों के लिए, कि एक बंदा का लाइफ में से सुधर जाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ ना लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही है। सुधर जाओ यार। जय हिंद।